हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम भैया लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 7, माइक्रोबायोलॉजी। इस लेसन में हम आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नवाब सर। मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए पूरा वन शॉट वीडियो क्या किया है, अपलोड करके रखा है, तो आप इसे देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें माइक्रोब्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, और ये जो माइक्रोब से प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? It is a branch of biology in which the study of enzyme related some prokaryotes। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंजाइम से रिलेटेड प्रोकैरियोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक्स वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और दूसरा क्या है, इसमें कुछ यूकैरियोटिक माइक्रोबायोलॉजी भी आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और जेनेटिक मॉलिक्यूल्स का मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मोस्टली अप्लाइड बायोलॉजी वहां यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी, जहां पे क्या करते हैं हम लोग, प्रोटीन का सिंथेसिस या किसी माइक्रोब्स का सिंथेसिस करके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इसमें हम लोग इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का यूज करके कॉमर्शियल यूज करते हैं माइक्रोब्स का, और यूज करके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। इससे क्या करते हैं, जो वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेस है वो यूजफुल प्रोसेस कैरीड आउट करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का मेन फीचर क्या है? तो सबसे पहला फीचर है वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन करा के कोई भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इसमें बनाते हैं हम लोग ब्रेड, चीज, वाइन, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, एंजाइम, न्यूट्रिशन, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सारे चीज इसमें बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेजेस मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए और गार्बेज को मैनेज करने के लिए माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या क्या डेयरी प्रोडक्ट्स माइक्रोबियल एंजाइम्स के थ्रू बनते हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। वेरियस प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, क्रीम, बटर, चीज, ये सारे में मिल्क का प्रोडक्शन को, मिल्क को कन्वर्ट करके बनाते हैं। जिसमें क्या है, वाटर कंटेंट, एसिडिटी ऑफ द मिल्क changes the formation and the product texture, taste, flavor and improve the quality। इसमें क्या होता है, जो मिल्क के प्रोडक्ट है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो क्या करता है, उसके टेस्ट टेक्सचर को चेंज करता है और नई प्रोडक्ट को बनाता है। इसमें क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट में क्या है, ब्रेसेसिव प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज एंड मिल्क। मिल्क इज पास्चुराइज्ड एट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड माइक्रोब्स। इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मिल्क को पास्चुराइज करते हैं। पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मिल्क को पहले हीट किया जाता है और तुरंत उसे लो टेम्परेचर पे लाके ठंडा किया जाता है। इट इन दिस फर्मेंटेड विद द लैक्टोबैसिली। इसमें एक बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिली, और ये लैक्टोबैसिली क्या करता है, मिल्क को योगर्ट या कर्ड में चेंज कर देता है। और इसमें कंटेंट होता है डाइएसिटाइल फ्लेवर ऑफ बटर। जो बटर में है वो डाइएसिटाइल फ्लेवर प्रेजेंट होता है। योगर्ट प्रोडक्ट्स। योगर्ट प्रोडक्ट्स में क्या आता है, इसमें सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स रहते हैं। मिल्क के प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं योगर्ट में। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जैसे बताया कि फर्मेंटेड प्रोसेस। फर्मेंटेड एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करा के माइक्रोब्स की मदद से कोई न्यू प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया की मदद से मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन रहता है वो इस बैक्टीरिया की हेल्प से कोगुलेट कर जाता है, जम जाता है, और जमने के बाद मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा बटर। बटर क्या होता है, टू टाइप ऑफ बटर लाइक स्वीट बटर एंड कल्चर बटर। दो टाइप का बटर होता है, एक होता है स्वीट और दूसरा होता है कल्चर। ये दोनों बैक्टीरिया, ये दो टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स कैसे बनते हैं, माइक्रोब्स की मदद से। माइक्रोब्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर वैरायटी ऑफ बटर। नेक्स्ट आता है हमारा चीज प्रोडक्शन। चीज प्रोडक्शन में क्या होता है, चीज प्रोडक्शन में क्या, चीज इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एविडेंटली अवेलेबल कॉ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कॉ मिल्क से बनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। इसमें करते क्या है, पहले केमिकल्स एंड माइक्रोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, केमिकल और माइक्रोबियल टेस्ट करते हैं मिल्क का। इसकी मदद से एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टीज या लैक्टोबैसिलस
क्रीमोरिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, ये 3 बैक्टीरिया है। ये 3 बैक्टीरिया की मदद से मिल्क को क्या करते हैं, कोगुलेट कराते हैं, और कोगुलेट कराने के बाद उसमें जो योगर्ट बनता है उस योगर्ट के वाटर को एब्जॉर्ब करके बटर बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, चीज बनाने के लिए पहले जो यूज किया जाता था वो एक एंजाइम यूज किया जाता है, जो कहां से लाते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल बीइंग ट्रेडिशनली यूज्ड अर्लियर। However, enzyme protease obtained from the fungi in the presence of product वेजिटेरियन चीज। वेजिटेरियन चीज बनाने के लिए जो एंजाइम लगता है वो फंगी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस प्रोडक्शन ऑफ चीज इज स्टार्टेड थ्रू द स्टेप लाइक कटिंग सॉलिड योगर्ट पीसेस, वॉशिंग, रबिंग, ये सारे प्रोसेस है। इस प्रोसेस से चीज को बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेड। ब्रेड कैसे बनता है, ब्रेड आर द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फ्लोर ऑफ सीरियल, ये सीरियल के फ्लोर से बनता है। नेक्स्ट इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वो सैरकोमाइसिस क्रेविसिस, ये एक बैक्टीरिया सैरकोमाइसिस क्रेविसिस, जो क्या करता है, इसमें इस बैक्टीरिया में एक ईस्ट प्रेजेंट होता है, इसमें एक ईस्ट प्रेजेंट होता है। ये ईस्ट क्या करता है, जो फ्लोर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, उस कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, और बाहर निकालने के बाद वापस से उसे स्वेल करा देता है। नेक्स्ट आता है कंपोज इज यूज इन द कमर्शियल बेकिंग इंडस्ट्री, जो बेकरी इंडस्ट्रीज है उस बेकरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ईस्ट का यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वेरियस विटामिन, मिनरल्स, ये सारे को क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं, और कोगुलेट करके ब्रेड बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है वेनिगर प्रोडक्ट्स। वेनिगर प्रोडक्शन में क्या होता है, वेनिगर पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है टू गिव अ सार टेस्ट टू द फूड, फूड को सार टेस्ट देने के लिए वेनिगर का यूज किया जाता है। वेनिगर में प्रेजेंट होता है 4% ऑफ एसिटिक एसिड, और इसे हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में, जैसे चाउमीन बनाने में, मैगी बनाने में, ये सारे में, पिज्जा बनाने में इस वेनिगर का यूज किया जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो है सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस। सैक्रोमाइसिस एक क्रेविसिस है जो इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज। बेवरेज बनाने में बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और उस प्रोडक्ट से माइक्रोबियल रिएक्शन कराते हैं, और माइक्रोबियल रिएक्शन करा के न्यू बेवरेज बनाते हैं। जैसे सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो हम लोग यूज करते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या है, कैफिया अरबिका। कैफिया अरबिका क्या है, ये एक फ्रूट्स है जिसमें माइक्रोब्स यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस, और नेम ऑफ द बेवरेज है वो है कॉफी। अब ये वाला पेपर में इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में हर ईयर पूछा जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है थियोब्रोमा कोका। थियोब्रोमा कोका क्या है, इसमें एक बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसका नाम है कैंडिया, और कैंडिया से जो बनता है वो क्या बनता है, कोका। फिर आता है ग्रेप्स एंड एप्पल्स। ग्रेप्स और एप्पल्स में सेम बैक्टीरिया यूज किया जाता है, सैरकोमाइसिस क्रेविसिस, सैरकोमाइसिस क्रेविसिस, और इससे जो प्रोडक्ट निकाला जाता है वो ग्रेप से निकालते हैं वाइन, और एप्पल से निकालते हैं सिडार। ये प्रोडक्ट सारे इस फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोबियल एंजाइम। माइक्रोबियल एंजाइम क्या है, ये केमिकल कैटलिस्ट है जो क्या करता है, हमारे बॉडीज में किसी भी एक्शन या रिएक्शन को स्पीड अप कराने का काम करता है, और ये एंजाइम लो टेम्परेचर और लो पीएच एंड प्रेशर पे भी अपने आप को सर्वाइव करके रख सकता है। एंजाइम कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेस, हेंस अननेसेसरी बाय द प्रोडक्ट एंड नॉट फॉर्म ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी में माइक्रोब्स को ग्रोथ होने से रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक एसिड एंड द वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट। वैसे प्रोडक्ट, वैसे ऑर्गेनिक एसिड जो कमर्शियली यूज होते हैं, अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। सबसे पहला आता है सुगर एंड बीट मोलेसेस ऑफ अमोनियम सॉल्ट। सुगर और बीट मोलेसेस अमोनियम सॉल्ट, इसमें जो एसिड प्रेजेंट रहता है वो एल ग्लूटामिक एसिड, एल ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट रहता है, और जो माइक्रोब प्रेजेंट रहता है वो है क्राइनोबैक्टीरियम। क्राइनोबैक्टीरियम इसमें एक माइक्रोब प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, ये करता है प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम एंड ग्लूकामेट, ये दोनों का प्रोडक्शन कराता है। नेक्स्ट आता है सुगर एंड मोलेसेस सॉल्ट। सुगर एंड मोलेसेस सॉल्ट में जो माइक्रोब्स रहता है वो है एस्परगिलस नाइगर, प्रोडक्शन करता है ये। इसमें प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, और ये यूज होते हैं ड्रिंक्स और चॉकलेट्स बनाने में। दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी यूज करते हैं एस्परगिलस नाइगर, इसमें प्रेजेंट होता है एसिड ग्लूकोनिक एसिड, और ये प्रोडक्शन करते हैं मिनरल्स का और कैल्शियम एंड आयंस का। नेक्स्ट आता है मोलेसेस। मोलेसेस में बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, और इसमें प्रेजेंट होता है हमारा लैक्टिक एसिड, और इसका सोर्स है नाइट्रोजन एंड विटामिन का। लास्ट आता है हमारा कॉर्न एंड स्टेप लिकर। सेम, इसमें प्रेजेंट होता है एस्परगिलस एसिड, प्रेजेंट होता है इटकोनिक एसिड, और पेपर और टेक्सटाइल में, प्लास्टिक में यूज करते हैं इसका।
नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? ये एक सब्सटेंस होता है जो बॉडी में क्या करता है, बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है, और इस बैक्टीरिया को ग्रो होने से हमारे बॉडी में बहुत सारी डिजीज आ जाती है। अब इसे जो रोकता है वो एंटीबायोटिक यूज होता है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बैक्टीरिया, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे बैक्टीरियाज है, ये सारे ऐसे एंटीबायोटिक प्रेजेंट है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमारे बॉडी में रोकते हैं। और कौन से बैक्टीरिया को? जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये दोनों बैक्टीरिया को बॉडी में रोकने का काम करता है। और रिफामाइसिन जो है वो एज ए एंटी ट्यूबरक्लोसिस यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। कुछ माइक्रोब्स का यूज करके क्या करते हैं हम लोग? फ्यूल बनाते हैं, और वो फ्यूल व्हीकल्स में यूज किया जाता है। जैसे इसमें जो है इस फ्यूल में प्रेजेंट रहता है हमारा इथेनॉल। कुछ गैसियस फ्यूल्स है, गैसियस फ्यूल्स में आता है हमारा मीथेन ऑब्टेन बाय द माइक्रोबियल एरोबिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आता है इथेनॉल एज एन अल्कोहलिक क्लीन स्मोकलेस। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यूल ऑफ फ्यूचर यूजेस। ये हाइड्रोजन गैस के यूज से बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर के मदद से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेरियस अल्कोहल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड एंड रॉ मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्री। ये सारे ऐसे मटेरियल है जो इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बायोफ्यूल। अब ये वाली जो डायग्राम है, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहला क्या आता है? सनलाइट जो प्लांट है, प्लांट सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उस प्लांट को जब काटा जाता है, थ्रेसिंग किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं वो सेल्यूलोज क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद वो शुगर इंडस्ट्रीज में जाते हैं। शुगर इंडस्ट्री में जाने के बाद वहां पे एज ए बायोफ्यूल फ्यूल यूज होते हैं। कैसे? माइक्रोबियल की मदद से, छोटे छोटे माइक्रोब्स की मदद से वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और ये बायोफ्यूल व्हीकल में यूज होता है। और ये व्हीकल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को आता है। इस तरह पूरी प्रोसेस चलती है और हमारा बायोफ्यूल प्रोडक्शन होता है। आता है हमारा माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल। अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं। अब क्या इंडिया में इसका यूज होता है क्या इसमें? ये एक मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट है। इसमें क्या करते हैं? जो भी गार्बेजेस होते हैं वो इस गार्बेजेस को इस बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं। डालने के बाद इससे एक पाइप कनेक्ट कर देते हैं और साइड से एक और होल डालते हैं। क्या करते हैं? इसमें जितने भी कूड़े कचड़े होते हैं इसमें डाला जाता है, और इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होने के कारण इससे एक मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, और वो मीथेन गैस हम लोग पाइप से कनेक्ट करके अपने घरों में यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है? ये माइक्रोबियल्स की एंजाइम से, माइक्रोब्स की एंजाइम से इसमें जो वेस्टेज होते हैं वो गार्बेज को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके उसे गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो गैस हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये क्या करता है? अगर इसे हम लोग सॉइल में डालेंगे तो सॉइल में लीचिंग प्रोसेस होगा, जो कि सॉइल को क्या करेगा? टॉक्सिक कर देगा। लेकिन यहाँ पे वो गैस हम लोग यूज कर सकते हैं, और जिससे सॉइल भी टॉक्सिक नहीं होगा। सीवेज मैनेजमेंट। सीवेज मैनेजमेंट में क्या होता है? जो आसपास के सीवेज होते हैं, हमारे छोटे छोटे नाले होते हैं, उसमें क्या होता है? बहुत सारे पैथोजन जैसे मॉस्किटो, हॉर्सफ्लाई, ये सारे डेवलप हो जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोब्स क्या करता है? इसको डिकम्पोज कर देता है, और जो पैथोजन है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद ये रिलीज करता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट के लिए यूजफुल होता है। फिनोल ऑक्सीडाइज्ड बैक्टीरिया डिकम्पोज ज़ैंथोफिल केमिकल प्रेजेंट इन द सीवेज। तो माइक्रोब्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? सीवेज को भी मैनेज कर सकते हैं, और आसपास के जो भी पैथोजन है उसे मार सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है? क्लीन टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? अलग अलग माइक्रोब्स का यूज करके जो उसमें हार्मफुल चीजें प्रेजेंट रहती है उस सब्सटेंस में, उसे हम लोग निकालने का काम करते हैं। जैसे सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो फ्यूल से सल्फर निकालने का काम करते हैं। मेटल लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक लीच इनटू द एनवायरनमेंट फॉर लो क्वालिटी मेटाबोलाइट्स। इसमें क्या करते हैं? लो क्वालिटी मेटाबोलाइट्स को यूज करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स का, मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं। आता है हमारा माइक्रोब्स एंड फार्मिंग। फार्मिंग में माइक्रोब्स का यूज क्या होता है? तो सबसे पहला आता है माइक्रोबियल इनोकुलेशन। माइक्रोबियल इनोकुलेशन क्या है? इसमें माइक्रोब्स की मदद से वेजिटेबल को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे सॉल्यूशन कंटेनिंग एजोबैक्टर और आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिसमें एजोबैक्टर प्रेजेंट होता है। एजोबैक्टर एक बैक्टीरिया जो क्या करता है? प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसी तरह सॉइल पॉल्यूशन अकरिंग ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। और अगर हम लोग माइक्रोब्स का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो पॉल्यूशन जो होता है उस पॉल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, जो केमिकल यूज करते हैं हम लोग खेतों में डालने के लिए, प्लांट्स को उगाने के लिए, वो केमिकल क्या करता है, बाद में प्लांट्स के अंदर जाता है और इंसान को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वो केमिकल हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, ना ही इंसान को बीमार पड़ेगी, ना ही सॉइल पॉल्यूट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड क्या होता है, बायो इंसेक्टिसाइड एक इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, फंगल, बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिक कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट एंड पैथोजन। बैक्टीरिया और फंगस क्या करता है, पेस्ट को डिस्ट्रॉय, और पेस्ट पैथोजन क्या करता है, ये सारे क्रॉप्स को, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो बायो इंसेक्टिसाइड क्या है, ये एक इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, अपने बॉडी के ऊपर कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिस कारण से जो पेस्ट होते हैं वो प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बायो इंसेक्टिसाइड का यूज करके प्लांट्स को किसी पेस्ट से या पैथोजन से बचा सकते हैं। थैंक यू सर फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये सारी चीजें क्या होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।